आज चैत्र नवरात्रि का समापन हो रहा है। साथ ही पूरे देश में रामनवमी की रौनक है और इसे लेकर राम की नगरी अयोध्या पूरी तरह से सज-धज कर तैयार है। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये दूसरी बार है जब अयोध्या में रामनवमी का त्योहार मनाया जा रहा है। अब से थोड़ी देर बाद रामलला का सूर्य तिलक किया जाएगा, जिसे लेकर राम की नगरी में उत्सव का माहौल दिखाई दे रहा है। पूरी अयोध्या की साज सज्जा की गई है। संवेदनशीलता को देखते हुए चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं। इस खास मौके का साक्षी बनने के लिए अयोध्या में भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा है। तो आप ये 5 तस्वीरें एबीपी न्यूज पर इस वक्त देख रहे हैं। रामलला का सूर्य तिलक अब से थोड़ी ही देर में होने वाला है। दोपहर 12 बजे यानी अब से 2 मिनट बाद ये सूर्य तिलक होगा। राम की नगरी में रामोत्सव मनाया जा रहा है। सुबह से ही रामलला का अभिषेक किया जा रहा है। और तीसरी तस्वीर जहां पर जो राम मंदिर के पुजारी हैं, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के जो पदाधिकारी हैं और जो राम भक्त हैं, वो आपको यहां पर नजर आएंगे। तो ये गर्भगृह की तस्वीरें आप एबीपी न्यूज पर इस वक्त देख रहे हैं। और उसके बाद में थोड़ी देर में सूर्य तिलक होगा। आपको बता दें कि 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी में 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था और उसके बाद से ही सूर्य तिलक की व्यवस्था की गई थी। और अब से थोड़ी देर में, कुछ ही मिनटों में यहां पर सूर्य तिलक होगा रामलला के मस्तक का। और यह बेहद शानदार होगा क्योंकि जो व्यवस्था की गई, जिस वैज्ञानिक विधि से रामलला के लिए सूर्य तिलक हर रामनवमी के दिन करने की व्यवस्था की गई, वो भी काफी अद्भुत है। तो अब से कुछ ही मिनट में रामलला का सूर्य तिलक होगा। सूर्य की सीधी किरणें रामलला के मस्तक पर पहुंचेंगी। वो तस्वीरें आपके सामने आएंगी। और ऐसा माना जाता है जो इस पर ऑप्टिकल मैकेनिकल सिस्टम का प्रयोग किया गया, वैज्ञानिक विधि का प्रयोग किया गया, आईआईटी रुड़की की टीम और सीबीआरआई की टीम ने एक साथ मिलकर
तो आप ये तस्वीरें देख रहे हैं भगवान श्री राम के गर्भगृह से, जहां पर सूर्य की तिलक भगवान श्री राम के मस्तक को यहां पर सूर्य तिलक कर रही हैं। और ये सूर्य तिलक हर रामनवमी के दिन हर साल होगा। और जिस तरह से जो वैज्ञानिक गणना की गई है कि कम से कम जो सूर्य की चाल है आने वाले अगले 20 साल तक, उसकी गणना के हिसाब से ये वैज्ञानिक व्यवस्था राम मंदिर बनाते वक्त की गई है, ताकि हर रामनवमी के दिन सूर्य की किरणें ठीक 12 बजे रामलला के मस्तक तक पहुंचे। और उसी वैज्ञानिक विधि के अनुरूप आप देख सकते हैं सूर्य की किरणें सीधे रामलला के मस्तक पर पहुंची। सूर्य तिलक हो रहा है रामलला का। और इसके लिए जो राम मंदिर की तीसरी मंजिल है वहां पर 4 लेंस और 4 वहां पर जो ऑप्टिकल हैं उनको लगाया गया है, ताकि जो सूर्य की रोशनी आए वो सीधे रामलला के मस्तक तक पहुंचे। ऐसी व्यवस्था की गई है। और ये आइडिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दिया हुआ था, जब राम मंदिर की जो पूरी टीम थी, नृपेंद्र मिश्रा जो कि राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष हैं, जब वो पीएम मोदी के पास गए थे तो उन्होंने ये सुझाव दिया था कि हर रामनवमी के दिन सूर्य की तिलक होना चाहिए रामलला के मस्तक पर। और उसके बाद आईआईटी रुड़की, सीबीआरआई की टीम और अन्य जो विशेषज्ञ थे उनकी टीम के साथ बातचीत करके राम जन्मभूमि ट्रस्ट और जो इंजीनियर्स इसमें लगे हुए थे, उन्होंने इस वैज्ञानिक विधि से रामनवमी के दिन एक ऐसी व्यवस्था की है। पूरे बिल्डिंग का कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया है। खासतौर पर तीसरी मंजिल पर जो 4 लेंस और 4 शीशे लगाए गए हैं, उनके माध्यम से सूर्य की सीधी किरणें रामलला के मस्तक तक पहुंचती हैं रामनवमी के दिन। और ये बेहद शानदार तस्वीरें होती है। 3 से 4 मिनट तक टोटल ये व्यवस्था की गई है कि सूर्य की किरणें रामनवमी के दिन ठीक दोपहर 12 बजे रामलला के मस्तक तक पहुंचे और राम भक्त उनके दर्शन कर पाएं। तो आने वाले 20 साल तक जो सूर्य की चाल होगी उसका गणना भी यहाँ पर किया गया है, जिसे कहते हैं एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशन। और उसके मुताबिक ही यहाँ पर ये पूरी की पूरी व्यवस्था की गई है कि रामलला के मस्तक पर सूर्य की किरणें पहुँचें। और ये दूसरा ऐसा मौका है जब से राम मंदिर का उद्घाटन हुआ है 22 जनवरी 2024 पे, जब सूर्य तिलक यहाँ पर रामलला का किया जा रहा है। और इसी साल पूरा का पूरा राम मंदिर भी बनकर तैयार हो जाएगा, जो बचे हुए हिस्से हैं। तो कहा जा सकता है कि राम भक्तों के लिए आज रामनवमी का ये पावन अवसर काफी बहुत शानदार रहा। देखिए, रामलला का सूर्य तिलक हुआ है ठीक दोपहर 12 बजे और यहाँ पर बड़ी संख्या में अयोध्या में राम भक्त मौजूद रहे। रामलला के सीधे मस्तक पर सूर्य की किरणें पहुंची, सूर्य तिलक हुआ है और यहाँ पर अब रामलला की विशेष आरती हो रही है राम मंदिर परिसर में। हमारे संवाददाता बलराम पांडे हमारे साथ बने हुए हैं। बलराम, एक ये ऐसा अनूठा प्रयोग किया गया, इसका सुझाव खुद प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से दिया गया था जब राम मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हुआ। और इसके लिए क्योंकि पीएम मोदी ने अपने एक इंटरव्यू के दौरान ये बताया भी था कि कैसे उन्होंने आईआईटी रुड़की और सीबीआरआई की टीम को बोला कि वो राम मंदिर ट्रस्ट की मदद करें ताकि हर रामनवमी के दिन सूर्य तिलक हो सके। अब वो सपना साकार हो रहा है, रामलला का सूर्य तिलक हो रहा है। लोगों का क्या कहना है जो राम भक्त इस वक्त अयोध्या में मौजूद हैं? बलराम, बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि सूर्य तिलक
रामलला का हो चुका है और उनके जन्म को लेकर के जो जन्म आरती है वो गर्भ गुफा में की जा रही है। और आप देखिए कि किस तरीके से अयोध्या में रामलला के जन्म उत्सव को लेकर के जश्न मनाया जा रहा है। लगता है बलराम के साथ कुछ तकनीकी दिक्कत आ रही है, हम उनके पास फिर से वापस जाएंगे। लेकिन आप ये दो तस्वीरें देखिए अयोध्या से, जहां पर इस वक्त रामलला की विशेष आरती हो रही है। वो बजाए जा रहे हैं और लगातार यहाँ पर जश्न का जो माहौल है वो नजर आ रहा है, क्योंकि रामलला का जन्म हुआ है और उनके जन्म को लेकर के यहाँ पर धूमधाम से कहा जाए जन्मोत्सव मनाते हुए अयोध्या के लोग और जो देश के कोने कोने से आए हुए लोग हैं वो नजर आ रहे हैं। और आप देखिए किस तरीके से अयोध्या के अंदर रामलला के जन्म का जश्न मनाया जा रहा है और भारी संख्या में जो राम भक्त हैं वो रामलला के दर्शन के लिए पहुंचे हुए हैं। हजारों की संख्या में नहीं बल्कि लाखों की संख्या में जो राम भक्त हैं वो अयोध्या पहुंचे हैं और लगातार आप देखिए लोग नाचते झूमते, चाहे बुजुर्ग हो चाहे महिलाएं हो, सभी झूमते हुए आपको नजर आएंगे। स्थापना दिवस के मौके पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा संबोधित कर रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। कहा कि इसकी जांच होनी चाहिए। जवाहरलाल नेहरू जी ने उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया और हमारे लाखों कार्यकर्ताओं ने बहुत गहरी सांस लेकर कहा था कि यह लड़ाई जारी रहेगी और हम इसको पूरा कर सकेंगे। आप देखिए कहाँ 51, 1951, कहाँ 1953 में उनका स्वर्गवास होना, उनकी जान जानी, उनका बलिदान, उनकी शहादत, और 2019 के 6 अगस्त को मोदी जी के नेतृत्व में और अमित शाह जी के रणनीति से धारा 370 को हम धाराशाही करते हैं। ये आइडियोलॉजिकल, ये है हमारा आइडियोलॉजिकल अधिष्ठान। कितनी बार हम श्रीनगर गए, लाल चौक पर गए, झंडा फहराया, प्रधानमंत्री मोदी जी भी गए डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी के साथ। मैं उस समय युवा मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष था। कितनी बार यात्राएं निकली, कितनी बार भारत का संदेश लेकर के, तिरंगा लेकर के हम जम्मू कश्मीर गए, लेकिन हमने कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया और उसका नतीजा है कि आज हम हासिल करते हैं। आज रामनवमी का दिन है। 1987-88 में पालमपुर के अधिवेशन में आडवाणी जी की अध्यक्षता में उस समय एक प्रस्ताव पारित हुआ कि हम राम जन्मभूमि के मंदिर बनने के रास्ते को प्रशस्त करेंगे। ये है वाक्य। 1987 से चले, ढांचा भी टूट गया, लड़ाई चलती रही और साथ में हमने कहा था प्रजातांत्रिक तरीके से और संवैधानिक तरीके से राम मंदिर बनेगा। आपने देखा एक लंबी लड़ाई के बाद आज रामनवमी के दिन लाखों दर्शन करने वाले लोग भव्य रामलला की मूर्ति को और भव्य राम मंदिर को देखते हैं। इसलिए और हम लोगों ने हमेशा कहा वी हैव नॉट वर्कड ऑन द इंटरेस्ट ऑफ द पार्टी, वी हैव नॉट वर्कड इन द इंटरेस्ट ऑफ एक्स और वाई, वी हैव वर्कड फॉर द नेशन, नेशन फर्स्ट, देश को आगे रखा। ट्रिपल तलाक, जहां एक तरफ राजीव गांधी के नेतृत्व में शाहबानू केस में वह मुस्लिम अपीजमेंट में झुक गई, घुटने टेक दिए, सुप्रीम कोर्ट बोलता रहा कि मुस्लिम बहनों को आज़ाद करो, हिम्मत किसी में नहीं आई। और मैंने पार्लियामेंट में भी कहा, मैं यहां भी कहना चाहता हूं, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, सीरिया, टर्की, हमारे जितने भी इंडोनेशिया, मलेशिया, जितने भी मुस्लिम देश या मुस्लिम डोमिनेटेड देश हैं, कहीं भी ट्रिपल तलाक नहीं है। सब जगह ट्रिपल तलाक समाप्त हो गया है। यह हमारे भारत देश में ट्रिपल तलाक चल रहा था। लेकिन आज लाखों बहनों को आज़ाद कराने का काम भारतीय जनता पार्टी
आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हुआ ये अंतिम सीए, जवाहरलाल नेहरू और लियाकत अली का पैक्ट हुआ था, तय हुआ था कि यहां पर हमारे मुस्लिम भाइयों की रक्षा होगी और वहां हमारे हिंदू भाइयों की रक्षा होगी। आज ये अलग बात है कि जहां हमारे 22% हिंदू भाई होते थे, आज वो 2 या 3% पर आकर के पहुंच गए, 1.8 पर पहुंच गए। कहां गए? कहां गए हमारे सिख भाई? कहां गए हमारे पारसी भाई? कहां चले गए वो? क्या हुआ? हम लोगों ने कहा, और देखिए मनमोहन सिंह ने पार्लियामेंट में कहा कि इनकी चिंता करो। कांग्रेस के लोगों ने भाषण दिया, पर 10 साल सरकार में रहे, कुछ नहीं कर सके। ये राजनीतिक प्रताड़ना के कारण, रिलीजियस परसिक्यूशन के कारण जो लोग भारत में आए, उनको नागरिक बनने का अधिकार हमारी सरकार ने दिए। इसलिए हमने आइडियोलॉजी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। जो हमारी विचारधारा थी उसके साथ हमने कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं होने दिया। और इसीलिए मैं ये कहना चाहूंगा, अभी ये वक्फ बोर्ड का टर्की में नहीं है, सब जगह पर एंडाउमेंट्स सरकार ने ले लिया। सरकार वक्फ की प्रॉपर्टी को चला रही है। हम तो सरकार भी नहीं चला रही है, हम तो जो चला रहे हैं उनको हम बता रहे हैं कि नियम से चलाओ, और नियम से चलना ही पड़ेगा। इस बात को वक्फ बोर्ड में कहा गया। और ये सारी प्रॉपर्टी और पावर और पैसा, ये सारा मुस्लिम भाइयों के शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, उनके रोजगार पर लगेगा। इस बात की चिंता होनी चाहिए। इसलिए हम वैचारिक पृष्ठभूमि पर आगे बढ़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं। हम लोगों ने कहा कि हम ये अधिनायकवाद से बाहर निकलेंगे। अगर हम कहें तो आज राजपथ कर्तव्य पथ बन गया। सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति वहां विराजमान हो गई। जॉर्ज का इंसिग्निया नेवी के उससे निकल गया और छत्रपति शिवाजी महाराज का सील वहां पर लग गई। हमारी कोशिश हुई कि जो भारतीय परंपरा, रीति, नीति, संस्कृति के साथ जुड़ा हुआ हमारा इतिहास है, उसको हम आगे बढ़ाएं। और उसमें भी हमने आइडियोलॉजिकली कभी अपने आप को कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। इसलिए वी आर आइडियोलॉजिकल बेस्ड पार्टी, वी आर मास बेस्ड पार्टी ऑल्सो, आइडियोलॉजिकल बेस विथ ए मास फॉलोइंग। आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि हमारे 240 मेंबर पार्लियामेंट लोकसभा में, 98 से ज़्यादा हमारे राज्यसभा में, 1600 से ज़्यादा हमारे विधायक, हमारे 13 सरकारों में विशुद्ध भारतीय जनता पार्टी की सरकार, 7 प्रदेशों में हमारी एनडीए की सरकार। यानी आज भारतीय जनता पार्टी और हमारी विचारधारा में ये करोड़ों करोड़ों कार्यकर्ताओं के द्वारा जो योगदान हुआ है, उसके माध्यम से हम एक आइडियोलॉजिकल बेस्ड पार्टी और मास फॉलोइंग के साथ और काडर बेस्ड पार्टी खड़े। जब मैं काडर बेस्ड पार्टी कहता हूं तो अभी अभी हमारी मेंबरशिप समाप्त हुई है। हम 13.5 करोड़ से ज़्यादा क्रॉस कर चुके हैं, 13.5 करोड़। 10 लाख से ज़्यादा हमारे एक्टिव कार्यकर्ता हैं। लगभग हमारे 6 लाख बूथ पर हमारे बूथ अध्यक्ष हैं। सबसे बड़ी कैडर बेस्ड पार्टी आज बन करके तैयार हुई। चुनाव की बात करूं तो गुजरात में हम 6ठी बार सरकार में हैं, गोवा में और हरियाणा में हम 3री बार सरकार में हैं, मध्य प्रदेश में हम 4थी बार सरकार में हैं, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, त्रिपुरा में, उत्तराखंड में, मणिपुर में, आसाम में हम 2री बार सरकार में। और इसलिए, और सबसे बड़ी बात ये कि 27 साल बाद हम दिल्ली में भी विराजमान हैं। इसलिए मित्रों, यह हम सबको खुश होना चाहिए कि हम जैसे भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बने हैं, हम बहुत सौभाग्यशाली हैं। बिकॉज दिस इज द ओनली पॉलिटिकल पार्टी विच हैज गॉट ए साइंटिफिक ग्रोथ।
ये बहुत ऑर्गेनाइजेशन को भी आगे बढ़ाना, इट्स अ साइंस। चुनाव जीतना यह भी एक साइंस है, यह भी एक अपने आप में एक कला है। और वैचारिक अधिष्ठान के साथ बिना कॉम्प्रोमाइज किए उसको पूरा करना, यह भारतीय जनता पार्टी का कमिटमेंट है। और अगर हम कहें तो चाहे वो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना हो, आयुष्मान भारत हो, स्वच्छता अभियान में हमारे इज्जत घर बनाने की बात हो, या फिर उज्ज्वला योजना में गैस का सिलेंडर देने की बात हो, गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, किसान, हमारे युवा, महिलाएं, हमारे आदिवासी भाई, इन सब की चिंता अगर की है तो मोदी जी के नेतृत्व में 10 सालों में हम लोगों ने की। और इसीलिए आज के दिन हमको दोनों बातें करनी चाहिए, अपना अतीत भी याद रखना चाहिए। मैं चाहूँगा आप सब लोगों को थोड़ा भी मौका मिले, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के जीवन को हम पढ़ें, हमको जरा सा भी मौका मिले हम दीनदयाल उपाध्याय जी को जानें, हमें जरा सा भी मौका मिले तो हमारी जो नेताओं की श्रृंखला है, जिन्होंने नींव के पत्थर के रूप में पार्टी को इतना आगे बढ़ाया है, उन सब के बारे में जानें और उनसे प्रेरणा लेकर के आज जो जिम्मेवारी हमारे ऊपर है कंधों पर, उसको समझ करके चलें। और जब हम आज की जिम्मेवारी बोलते हैं तो हमारी जिम्मेवारी विकसित भारत 2047 है, इसको भी हम डेवलप्ड इंडिया, और इसके लिए हम सबको पूरी ताकत से लगने की आवश्यकता है। पार्टी ने आज के दिन रामनवमी होने के कारण स्थापना दिवस की शुरुआत तो हुई है, लेकिन कल से लेकर के 13 तारीख तक भारतीय जनता पार्टी का एक एक नेता और एक एक कार्यकर्ता 5 लाख बूथ पर पहुंचेगा और 1 लाख बस्ती में पहुंच करके भारतीय जनता पार्टी का अलख जगाएगा और वहाँ पहुँचाएगा। मैं तो यहाँ से निकल करके ही एक बूथ पर जाने वाला हूँ। मेरा आप सबसे निवेदन है, और जो लोग देश में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से सुन रहे हैं उन सब से मेरा निवेदन है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता, नेता बिना एक दिन बूथ पर लगाए वो नहीं लौटेगा और 1 हफ्ते के अंदर करेगा। यह एक 14 तारीख को अंबेडकर जयंती है। 14 तारीख से लेकर के 25 तारीख तक 10 दिन तक हम सब लोग संविधान गौरव दिवस भी मनाएंगे, और बाबा साहब अंबेडकर जी का जो संविधान के प्रति भारत के संविधान के बनाने में, ड्राफ्टिंग में जो कंट्रीब्यूशन है, और उनका जो वैचारिक अधिष्ठान है, जिसको लेकर के लेटर और स्पिरिट में भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है, और किस तरीके से कांग्रेस ने संविधान के मूल आत्मा को कुठाराघात करने का प्रयास किया, इसका पर्दाफाश करने का काम भी हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता करें। वी हैव टू एक्सपोज दैट। इसलिए हम सब लोग पूरी ताकत से लगें और इस काम को आगे बढ़ाएं। एक मेरा और निवेदन है कि आप जब बूथ पर जाएं तो वहाँ कोई भी ढूंढ करके कोई जनसंघ का कार्यकर्ता हो, कोई भारतीय जनता पार्टी के स्थापना काल का कार्यकर्ता हो, बुजुर्ग, उसके घर जरूर जाएं और उससे मिल करके आएं और उससे भी चर्चा करके आएं। ये मेरा आपसे निवेदन है। मैं आज दिल्ली में एक मेयर, पूर्व में रही मेयर, 93 वर्ष की उम्र की भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता है, वैसे तो उनको भारतीय जनसंघ की कार्यकर्ता के 98 वर्ष की है, उनसे मैं मिलने वाला हूँ। लेकिन मेरा निवेदन है कि आप सब भी पुराने कार्यकर्ताओं के घरों में जरूर जाएं, और ऐसे नहीं कि जा करके आ गए बस हो गया टिक मार्क, नहीं, पूरी बात सुननी है, उनको समझना है, उनको जानना है, उनसे पूछना है, उनके समय की बातों को समझने की ज़रूरत है। यह करने की आवश्यकता होगी। आप सब लोगों को स्थापना दिवस पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। नई ताकत, नई उमंग के साथ हम चल पड़े और विकसित भारत को हम हासिल करें। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। और सीधा आपको दिखाते हैं तस्वीरें रामेश्वरम से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं। रामेश्वरम में आज पीएम मोदी का ये बेहद खास कार्यक्रम,
तमिलनाडु को कई सौगातें प्रधानमंत्री देने जा रहे हैं। उससे पहले ये तस्वीरें जब पीएम मोदी ने ये राम सेतु देखा। पीएम मोदी आज पम्बन रेल ब्रिज की सौगात भी देने जा रहे हैं। किस तरह समंदर में इंजीनियरिंग का कमाल है वो भी, और राम सेतु देखते हुए फिलहाल प्रधानमंत्री को उनके विमान से आप देख पा रहे हैं। थोड़ी देर में पम्बन ब्रिज का उद्घाटन भी करेंगे। इसके अलावा रामनाथ स्वामी मंदिर में दर्शन पूजन करने का भी आज का प्रधानमंत्री मोदी का कार्यक्रम है। तो लगभग 8,300 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली अलग अलग रेल सड़क परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे आज प्रधानमंत्री, राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इससे पहले राम सेतु का ये भव्य नज़ारा प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं, अपने प्लेन से देख रहे हैं किस तरह एरियल दृश्य दिखता है राम सेतु का, वो प्रधानमंत्री मोदी देखते हुए। अंकित गुप्ता हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। जी अंकित। देखिए, प्रधानमंत्री वैसे तो जो है श्रीलंका के दौरे पर थे और वहां से जब लौट रहे थे तो उन्होंने जो है ये वीडियो जो है ट्वीट किया है, और ये जो तस्वीरें हैं अपने आप में जो अद्भुत भी हैं, अलौकिक भी हैं, और ये भी बताती हैं कि क्यों जो है इतनी श्रद्धा है। देखिए, इसको जो है राम सेतु को लेकर के वक्त वक्त पर तरह तरह के सवाल उठते रहे हैं, राजनीति होती रही है, लेकिन प्रधानमंत्री ने जो वीडियो ट्वीट किया है ये अपने आप में सिंबॉलिक इस वजह से भी हो जाता है क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि एक तरफ जो है जहां पर अयोध्या में श्री रामलला का सूर्य तिलक हो रहा है, तो दूसरी तरफ वहां से जब वो श्रीलंका से वापस लौट रहे हैं भारत की तरफ, तो वहां पर जो है ब्रिज के यानी कि जो राम सेतु है उसके भी दर्शन हो रहे हैं। तो निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री जो है एक तरह से अपनी श्रद्धा भी जाहिर कर रहे हैं और ये भी बता रहे हैं कि राम सेतु को लेकर के भले ही है अगर हम जो है पास्ट की बात करते हैं या फिर जो है राजनीतिक लिहाज से बात करते हैं, उस पर कितनी भी राजनीति क्यों ना होती रही हो, लेकिन ये जो दृश्य है ये अपने आप में अलौकिक है। क्योंकि जो राम सेतु को लेकर के वैसे तो जो है इसको लेकर के अलग अलग मत भी सामने आते रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये मानव निर्मित नहीं है, तो कुछ लोग कहते हैं कि ये प्राकृतिक है, तो अलग अलग तरह की जो दलीलें हैं। लेकिन जो एक बड़ा जो है वर्ग है, जो अगर हम जो है हिंदू वर्ग की बात करते हैं, हिंदू समुदाय की बात करते हैं, तो वहाँ मान्यता यही है कि जब प्रभु श्री राम जो श्रीलंका जा रहे थे माता सीता को जो रावण की कैद से छुड़ाने के लिए, तो उस दौरान नल नील की सहायता से ये राम सेतु बनाया गया था। और आज प्रधानमंत्री श्रीलंका से वापस लौट रहे हैं भारत के लिए, क्योंकि प्रधानमंत्री विदेशी दौरे पर थे, पहले थाईलैंड गए थे, उसके बाद श्रीलंका गए थे, और अब जबकि वापस लौट रहे हैं तो उन्होंने एक तरह से उसको करेक्ट किया है कि जिस समय वो ये वीडियो पोस्ट कर रहे हैं, जो 12:45 को उन्होंने पोस्ट किया है, उससे कुछ ही देर पहले, उससे करीबन आधे घंटे 40 मिनट पहले अयोध्या में रामलला का जो भव्य जो मंदिर बना हुआ है वहां पर रामलला का सूर्य तिलक हुआ है। तो रामनवमी के दिन प्रधानमंत्री, जो कि श्रीलंका और भारत का जो है राम जी के लिहाज से भी, यानी कि जो है प्रभु श्री राम के लिहाज से भी एक ऐतिहासिक कनेक्ट है और धार्मिक भी मान्यता है, तो एक तरह से जो प्रधानमंत्री श्रीलंका से भारत आते हुए उस वीडियो को जो पोस्ट करके यही बता रहे हैं कि किस तरह से रामनवमी के दिन आज जब उनको जो है यहाँ पर राम सेतु के दर्शन हुए हैं, तो ये अपने आप में एक कोइंसिडेंस, डिवाइन कोइंसिडेंस करार दे रहे हैं। यानी कि एक तरीके से जो ईश्वरीय कृपा है कि उनको इस तरीके के दर्शन हुए हैं राम सेतु के। जी बिल्कुल, दैवीय इत्तेफाक कहेंगे इसे, जो प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरह से पोस्ट किया है ये वीडियो, और आपने बहुत अच्छे से बखूबी से इसे एक्सप्लेन भी किया है कि पीएम ने किन शब्दों में अपने इस अनुभव को यहाँ पर साझा किया है तमाम भारतीयों के साथ। अंकित, बहुत धन्यवाद आपका इस पूरी बातचीत के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।